पूर्णिमा जी के पास वो लेकर चले। पूर्णिमा जी, क्या इसको ये इस तरीके से समझा जाए कि फिर कम से कम ठीक है, फिर आप फिर परिस्थितियों का ही हवाला देते और ये कहते कि हम वही हैं, लीडरशिप वही है, कोएलिशन वही है, साथी वही है, लेकिन असल में गलती इनकी नहीं, समस्याएं कहीं और है। फिर कम से कम कोएलिशन पर ठीकरा फोड़कर कोएलिशन को बदनाम नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा कहना ठीक होगा पूर्णिमा जी? बिल्कुल ठीक होगा। कोलिशन पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि यूपीए 1 में लेफ्ट पार्टी जैसी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार अच्छे से चलाया, जिसको कि कभी इनके जयराम रमेश ने लूज कैनन डिस्क्राइब किया था मेरे ही साथ इंटरव्यू में। तो कोलिशन की वजह से सरकार परफॉर्म नहीं कर सकती है, ये तो बिल्कुल चलता, ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, परिस्थितियां कुछ जरूर ऐसी हुई जो लगा कि यूपीए 2 में सरकार की पॉलिटिकल विल ही जैसे खत्म हो गई कि परफॉर्म करके कुछ दिखाना है, तो परिस्थितियों की वजह से डिफरेंस जरूर पड़ता है। लेकिन परिस्थितियां, अरविंद, परिस्थितियों की बात अभी यहां बार बार आ रही कि परिस्थितियां ऐसी हुई कि ऐसा हो गया, लेकिन जिस वजह से इस सरकार की सबसे ज्यादा बदनामी हुई, जिस वजह से सबसे ज्यादा इस सरकार का ग्राफ नीचे गया है, वो है करप्शन। और करप्शन की वजह से एक नई पार्टी खड़ी हो गई यूपीए के करप्शन की वजह से। उसके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? किन परिस्थितियों को आप ब्लेम कर सकते हैं कि ये परिस्थितियां थी, इसलिए हम नीचे आए, इसलिए स्कैम हो गया, इसलिए करप्शन हो गया? देखिए, पुअर गवर्नेंस का केस है। और जो चर्चा पहले चल रही थी, एक कॉलोनी में, हिंदुस्तान नाम की कॉलोनी में गांधी जैसा लीडर खड़ा होता है और ब्रिटिश जैसा बड़ा एम्पायर थरथराने लगता है, तो लीडर की महत्ता को आप कभी डिस्काउंट नहीं कर सकते। एक स्टेट्समैन बहुत छोटे से नंबर लेकर के एक बहुत अच्छा शासन दे सकता है। नंबर की महत्ता को कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन लीडर की महत्ता को आप नकार नहीं सकते हैं। नंबर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है। एक अच्छा स्टेट्समैन किसी भी परिस्थिति में अच्छी लीडरशिप दे सकता है। चलिए, तो आप जो जवाब दिया अरविंद साहब, इसी को सवाल के तौर पर लेकर बद्री जी के पास जाते हैं। बद्री साहब, क्या अगर लीडरशिप अलग होती तो यूपीए 1 तो ठीक था, यूपीए 2 के दौरान कोएलिशन की जो बदनामी हुई है वो होने से बच जाती? देखिए, कोई भी सरकार तभी बेहतर चलती है जबकि कम बैलेंस हो लीडर और संगठन में, यानी पार्टी जो उसके साथ काम कर रही है और नेता दोनों के ही मिला के ही एक सरकार अच्छा परफॉर्म करती है। कहते हैं ना कि कहां का ईंट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी इंपॉर्टेंट यह है कि यूपीए 1 में आपके साथ लेफ्ट थे, एक सजग सचेत आपका पार्टनर था। यूपीए 2 में कौन से लोग आपके साथ थे? उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे जो समस्याएं खड़ी कर रहे थे, करप्शन और ये सारा। तो किसके साथ आपका कोलिशन बन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज ये है कि पूरी दुनिया, इतिहास अपनी समस्याएं भी खड़ी करता है, समय अपनी भी चैलेंजेस देता है, और उस चैलेंज को लीडर कैसे रिजॉल्व करता है उसके नेतृत्व का गुण यही देखा जाना चाहिए। और मनमोहन सिंह जी यूपीए 2 के समय में उसमें फेल रहे, ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है जी। इसमें एक चीज मैं कह सकता हूं, चलिए एक छोटा सा कमेंट फिर हम कुरैशी साहब के पास जाएंगे, बताइए। देखिए, दोनों यूपीए 1 और यूपीए 2 जो है, दोनों में संख्या काफी रही। जो ब्रॉड ये गठबंधन आया, वो गठबंधन इस नाम पे आया कि हमें बीजेपी को सांप्रदायिकता को रोकना है। वो एक एडहेसिव था यूपीए 1 यूपीए 2 का, नेतृत्व वही था। लेफ्ट काफी साकार भूमिका निभाया, लेफ्ट को बाहर किया गया न्यूक्लियर डील पे। मनमोहन सिंह ने दोनों बार जो अपनी सरकार दांव पे लगाई, एफडीआई न्यूक्लियर डील पे। उसके बाद मतलब कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स उन्होंने ही कहा। यूपीए 2 का जो कार्यकाल देखेंगे तो 2 साल के बाद ये वर्चुअली कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आज जो 4 पार्टनर हैं, सबकी संख्या अगर आप गिन लीजिए तो कुल मिलाकर के 15 होती है। आउटसाइड सपोर्टर्स वो हैं। वो जो विल है, वो विल जो पहले दौर में, दूसरे दौर में लोगों ने सोचा था इकोनॉमिक रिफॉर्म, बाकी चीजों का बिल, यूपीए 2 आने के बाद वो 2014 की तैयारी में लग गए कि कॉम्प्लेसेंसी वहां है। मनमोहन सिंह नेता नहीं, अगला नेता राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द खड़े होने, ट्रांजिशन 2009 से ही उन्होंने 2014 को मान लिया। इस चक्कर में वो 2014 तो मतलब लग रहा है कि हाथ से जा रहा है, और बीच का जो गवर्नेंस का पीरियड था वो बिल्कुल टॉस पे चला गया। ये जो बात कुरैशी साहब ने कही थी कि अहम ये भी है कि लीडरशिप की ही सिर्फ आप बात ना करें। फिर वाजपेयी ने भी 13 दिन की सरकार चलाई थी, मनमोहन सिंह में भी यूपीए 1 और 2 दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या ये ठीक है कुरैशी साहब कि आप हर एक नाकामी के लिए कोएलिशन पर ठीकरा फोड़ें? संसद नहीं चली, कोएलिशन के सहयोगियों ने साथ नहीं दिया, किसी भी तरीके की नाकामी, पॉलिसी पैरालिसिस है, क्या बताएं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, क्या ये करना ठीक था? नहीं, देखिए, इसमें भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जनरलाइज नहीं कीजिए, क्योंकि इससे पहले जो आपने मिसाल दी थी राजीव गांधी की पहली गवर्नमेंट की, वो तो कोएलिशन नहीं था,
400 से इतने रिकॉर्ड नंबर थे, लेकिन वो नहीं चल सकी। तो दैट मीन्स कोलिशन पॉलिटिक्स का इससे इतना ताल्लुक नहीं है, उस वक्त के हालात और इश्यूज की बात है। इसी तरह अब ये गठबंधन के में अगर ऐसे इश्यूज आ जाएं जो बिल्कुल रिकंसाइल करना नामुमकिन हो जाए तो कोई भी नाकाम हो सकता है। जी बिल्कुल, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, मतलब जनरलाइज नहीं किया जा सकता। परिस्थितियां जो हैं वो भी, लीडर्स भी, गठबंधन किस तरह का है, कौन सी पार्टी है, कुल मिला के सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सब चीजों को कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन जब लोगों के पास गए और कमजोरी या मजबूती पार्लियामेंट सीटों पर निर्भर होती है या फिर व्यक्ति पर, ऐसा पूछा हमने कि जैसा कि 300 सीट होते तो क्या मनमोहन सिंह ज्यादा मजबूत पीएम बनते? देखिए लोगों उनके पास इफेक्टिवली 300 है। व्यक्ति पर होता है, व्यक्ति नहीं है जो होता है, वोट जो होता है व्यक्ति पे होता है। वैसा पावरफुल लेने के कैंडिडेट होना सीट का तो नहीं होता, व्यक्ति पे निर्भर होता ना सर। जो व्यक्ति जो चलाने वाला, सरकार जो चलाने वाला है, वो अपने जो उसके विचार है उन विचारों को वो ढाल के, जैसा कि अब जो समाज में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हटाने वाला व्यक्ति होता है, ना कि सीट होती है। अब बात यहाँ पर सीटों की नहीं है, यहाँ पर शख्सियत की है। शख्सियत जितनी मजबूत होगी, स्ट्रांग जितना कैरेक्टर होगा, वो उतने मजबूत पीएम बनेंगे। कौन सी भी पार्टी अगर 300 सीट मिलती है तो स्ट्रांग पीएम बनेंगे ना। अलायंस में क्या होता है, कुछ डिफिकल्टीज होती है, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, समझौते होते हैं, उसके कारण कुछ ऐसा मतलब स्थान नहीं ले सकते। मुझे लगता है हाँ, क्योंकि नरसिंह राव तो उनसे भी ज्यादा ये थे, मुलायम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने गवर्नमेंट पेश की थी। तो मनमोहन सिंह और पी चिदम्बर जैसे अच्छे लोगों का अगर ये 300 सीट वाली गवर्नमेंट मिलती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था देश और आगे जाता था। मनमोहन सिंह कभी बोल नहीं पाते हैं और वो इसलिए स्ट्रांग पीएम अब नहीं बन सकते। और 10 साल का काम, उनका 5 साल वाला काम अच्छा नहीं था मनमोहन सिंह का। तो व्यक्ति पर निर्भर करता है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, लेकिन संख्या बल भी बहुत अहम होता है। अब एक अहम बात यह भी कि हाल के दिनों में एक परसेप्शन कोalition गवर्नमेंट्स को लेकर यह भी बना कि ये कहीं का रोड़ा भानुमति में कुंभा जोड़ा के चक्कर में एक दूसरे की टांग खिंचाई ज्यादा होती है और देश की प्रगति की रफ्तार में ये कोalition ब्रेक लगाता है। क्या ये असलियत है? एक छोटे से ब्रेक के बाद।